एक्सरसाइज है 2.4, एक्सरसाइज 2.4। इसके अंदर आपको कह रहा है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है फाइंड करिए। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है इसका कि 12 डिवाइडेड बाय 3/4 है, ठीक है ना। और इससे अगला क्वेश्चन है आपका 14 हो 4/6 5/6। इसके बाद है थर्ड आपका है 8 डिवाइड बाय 7/3, ठीक है ना, ये है। तो इसके पास में बहुत सारे वर्ड यहाँ दो चार ही लिखे हैं। देखिए यहाँ से आपसे कह रहा है इस नंबर का इसमें डिवाइड करना है, तो आप देखिए 12, इसका मतलब तो ये होगा ऐसा, ठीक है। इसका मतलब ये है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 12 इंटू 4/3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, कितना आंसर आ गया 16। हम जल्दी भी करें अगर, ठीक है, तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। जो हम बड़े हो जाते हैं तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 4/3, उल्टा लिख देते हैं ऐसे 3, सही है ना। तो आपको ऐसे ही अभी सीखना है, न कि इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे में A/B है और C/D है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका इसमें होता है, इस पर ध्यान दीजिए। ऐसे मान लो ये है, इसका मतलब क्या है, 5/6 है, तो ये इसमें जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ जाएगा 14 6 इंटू 14/5, ठीक है। ये तो कट नहीं सकता है, 46 जा 84/5, इससे ज्यादा इसका कोई भी आंसर नहीं हो सकता है, चाहो तो पॉइंट में लिख सकते। जैसे अपने पास ये है 8/7/3, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या था 8 इंटू 3/7, ये आपका बन गया जाके 8 या 24/7, ठीक है। इस तरह से है, सारे इस तरह से क्वेश्चंस हैं, तो कोई भी अलग नहीं है। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ठीक है। आपको ये जाना है क्लासिफाई द रेसिप्रोकल, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर, ठीक है। और आपको ये बताना है कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है और कौन सा होल नंबर आता है, ठीक है। तो आप इसके लिए होल नंबर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर देख लो भाई, ये तो ठीक है। तो यहाँ से देखें, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है 3/7 है, 3/7 का रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/, उल्टा, क्या होता है उल्टा करना, 7/3, ठीक है। ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2.4 क्या होता है प्रॉपर में, तो मैं भूल गया भाई,
इम्प्रॉपर, ठीक है। देखिए अगर किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर ज्यादा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर ज्यादा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। होल नंबर आप जानते हैं, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर हो गई, क्या हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, कैसी है, इम्प्रॉपर। अगला क्वेश्चन है 5/8, सेकेंड पार्ट है 5/8, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 8/5 हो गया, उल्टा कर दिया, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर है, क्या ये इम्प्रॉपर है फ्रैक्शन, ठीक है। और ये 9/7 है, जैसे क्या है, थर्ड पार्ट है 9/7, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 9/7 को क्या 1/9/7, इट मींस 7/9, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्लियर। इस तरह से आपको बताना है। अब जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, 1/8 है, क्या है, 1/8, इसका क्या है, रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आएगा, 8, तो ये क्या है, होल नंबर है, क्या ये होल नंबर, क्या ये होल नंबर, क्लियर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, जैसे 1/11, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, 11 का, तो ये क्या है, होल नंबर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जब, ठीक है, ये आपके पास मैटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड करना है, क्या है भाई फाइंड, ये कह रहा है 7/3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7/3 में डिवाइड किसका हो रहा है, 2 का, इसके नीचे 1 मान लिया मैंने, तो ये कहाँ जाएगा, इसमें, ये जाएगा इसमें, तो 7 × 1 और 3 × 2, तो ये आपका 7/6 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से करना है। जैसे 4/9 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका मतलब क्या है, 4/9 डिवाइड बाई 5, इसके नीचे 1 मान लें आप, तो कितना आ जाएगा, 4/9 × 5, ये आपका 4/9 का आ गया 45, ठीक है। इस तरह से आप 4 होल 1/3, अगला क्वेश्चन है 4th वाला, 4 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 दिया 12 और 13, 13/3 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से 13/3/3, इसके नीचे 1 मान लिया, तो 13 × 1/3 × 3, ये आपका 13/9 आपका आंसर आ गया, क्लियर। इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं, सभी एक से कोई ऐसा नया मेथड नहीं है जिससे आप कोई अलग लगे, बेसिक चीजें हैं जिनका जरा ध्यान देना है। अभी आपका ये बेस है, ठीक है ना, कि इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, ये चीज सीख जाएंगे तो आगे कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फाइंड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 2/5, जैसे 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2, तो इसका मतलब रियल में क्या होता है कि इसका मतलब नीचे ये 1/2, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, तो 2 × 2/5
5 इंटू 1 तो आपका क्या आ गया 2 या 4/5 आपका आंसर आ गया। क्लियर? ऐसे 4/9 सेकेंड पार्ट है 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4/9 है और 2/3 तो 4 का मल्टीप्लाई तो 3 से होगा और 2 का मल्टीप्लाई 9 से होगा। 2 2 जा 4 3 3 9 आपका आ गया 2/3 आंसर। ठीक है? इस तरह से आपको ये सारे पार्ट सॉल्व करना है, कोई भी अलग बात इसमें नहीं है। जैसे 2 होल 4 पार्ट है 2 होल 1/3 डिवाइड बाई 3/5 डिवाइडेड बाई 3/5 ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ 3 + 6 = 7/3 इसके नीचे 3/5 तो ये कहाँ जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 5 से होगा और 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 35/9 आपका आंसर होगा। क्लियर? जैसे अपने पास है ये सभी एक से ही हैं, ये 8 पार्ट को देख लेते हैं। 2 होल 1/5 2 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 1 होल 1/5 1 होल 1/5 तो यहाँ से 5 × 10 = 11/5 डिवाइडेड 5 × 6/5 इसका मतलब क्या हुआ 11/5/6/5 यहाँ से 11 × 5/5 × 6 इससे ये कट गया तो 11/6 आपका आंसर आ गया। क्लियर? ओके, इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है? सॉल्व करके देखना है, इतना आपके लिए बहुत सफिशिएंट।